हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस कोर्स। आज का वीडियो एक प्रिपरेशन फेज है। हम Amazon पे प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले उस लिस्टिंग को प्रिपेयर करेंगे आज। और इस वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको लिस्टिंग क्रिएट करते टाइम, सो दैट आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी रैंक कर पाए और कस्टमर्स के लिए इररेसिस्टिबल बन जाए। मतलब कस्टमर्स के सामने जब भी आपकी लिस्टिंग शो हो तो कस्टमर्स उस पर क्लिक कर दें इजीली, ज़्यादा सोचे नहीं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेजेस एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा या नहीं, कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। बट वेट, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो। जितनी वैल्यू ये कोर्स में आपको मिल रही है, आई थिंक आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट टाइटल। Amazon सर्च रिजल्ट्स में सबसे पहली चीज़ जो कस्टमर देखता है वो है प्रोडक्ट टाइटल। एक स्ट्रॉन्ग टाइटल ना सिर्फ आपके प्रोडक्ट को समझाता है बल्कि कुछ कीवर्ड्स को इंक्लूड भी करता है, जिससे आपके प्रोडक्ट रैंकिंग इंप्रूव होती है। ये कुछ चीज़ें आपको अपने प्रोडक्ट टाइटल में इंक्लूड करनी चाहिए। एक तो ब्रांड नेम, अगर आपका ब्रांड नेम है, कोई रजिस्टर्ड है ब्रांड, तो फिर आप ब्रांड नेम इंक्लूड कीजिए। रजिस्टर्ड नहीं भी है बट आप ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं तो एक ब्रांड नेम रख लीजिए और वो टाइटल में इंक्लूड कीजिए। फिर मेन प्रोडक्ट नेम, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे वेजिटेबल चॉपर, डेस्क ऑर्गेनाइजर्स एक्सेट्रा, जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो लिख दीजिए। नाइफ, वेजिटेबल चॉपर, कुछ भी। की फीचर्स, जैसे अब उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का है, शार्प ब्लेड्स हैं, प्रोडक्ट का फीचर्स हैं, वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए। और भी कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जैसे कि प्रोडक्ट का साइज़, कलर, की वाटर बॉटल है तो उसमें कितने लीटर वाटर आ सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ एक, जैसे XYZ ब्रांड का कोई भी वेजिटेबल चॉपर है तो उसको कैसे टाइटल करेंगे, XYZ स्टेनलेस स्टील वेजिटेबल चॉपर, 10 ब्लेड्स, BPA फ्री, ईजी टू क्लीन। ये इसके फीचर्स हो गए। तो इस तरीके से आप एक टाइटल बना सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं अभी, बट आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो ऑर्गेनिकली रैंक कर सकें, या फिर जो ज़्यादा उस मंथ में ट्रेंड में हो, उस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर दीजिए अपने टाइटल में। टाइटल ना एकदम कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ्ड ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कीवर्ड्स के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड्स इंक्लूड कर दिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, और कन्फ्यूजिंग टाइटल बन गया। ऐसा भी नहीं करना है। कंसाइज टाइटल लिखिए और उसमें जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बस वो इंक्लूड कीजिए, और मेक श्योर कीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए टाइटल। बस पढ़ के समझ में आ जाए आपका क्या प्रोडक्ट है, और जो भी उसके की फीचर्स हैं वो क्लियरली दिखने चाहिए। कीवर्ड जितने हो सकें बस आप उतने इंक्लूड कीजिए कि ज़्यादा हैवी ना लगे टाइटल, बहुत बहुत बड़ा ना हो जाए बस, क्योंकि हमें आगे भी मौका मिलेगा कीवर्ड्स ऐड करने का, जैसे बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, तो हम वहाँ भी कीवर्ड्स ऐड करेंगे। सो टाइटल में आप कंसाइज टाइटल लिख के थोड़े से कीवर्ड्स इंक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट आता है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग का वो हिस्सा है जो कस्टमर्स की सबसे काम की चीज़ है। यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट के की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को एकदम शॉर्ट में और इम्पैक्टफुल वे में मेंशन करना होता है, जिससे कस्टमर्स पढ़े तो उसको लगे कि आपका प्रोडक्ट वर्दी है खरीदने के लिए। उसको जो चीज़ चाहिए वो आपके प्रोडक्ट में है या नहीं, उसको यहीं से पता चलेगा। सो मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से इंक्लूड करें अपने बुलेट पॉइंट्स में, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आप शो करना चाहते हैं, कस्टमर के माइंड में जो इमेज क्रिएट करना चाहते हैं प्रोडक्ट की, वो आप यहीं से कर सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते लोग, बट बुलेट पॉइंट्स ज़रूर पढ़ते हैं। टाइटल, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप बुलेट पॉइंट्स में अच्छे से कीवर्ड्स लिख सकते हैं और किस तरीके से इस बुलेट पॉइंट को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। हर एक बुलेट पॉइंट में कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करें और वैल्यू प्रोपोजिशन दें। कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। हर एक बुलेट पॉइंट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, जैसे ड्यूरेबल मटेरियल, इजी टू क्लीन, इजी टू वॉश। इस तरीके से फोकस ऑन बेनिफिट, फीचर्स के साथ बेनिफिट्स भी शो कीजिए, जैसे BPA फ्री मटेरियल एंश्योर्स सेफ फूड प्रिपरेशन। तीसरा पॉइंट, कीवर्ड्स ऐड करें। Amazon रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो ऑर्गेनिकली अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो कीवर्ड्स फाइंड कीजिए हीलियम 10 का यूज करके। उसके बाद इन बुलेट पॉइंट्स में वो कीवर्ड्स भी इंक्लूड कीजिए। तो आप इसके लिए चैट GPT की भी हेल्प ले सकते हैं। जो भी आपको टाइटल या बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर करना है
वो आप लिख लीजिए, कीवर्ड्स इंक्लूड कर लीजिए और फिर चैट जीपीटी में जाके एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि आई वांट टू क्रिएट अ अमेज़न लिस्टिंग, दिस इज द टाइटल आई वांट टू कीप, दीज आर द बुलेट पॉइंट्स आई वांट टू इंक्लूड। देन उसको वो और ऑप्टिमाइज्ड वे में और बेटर वे में, प्रोफेशनल वे में लिखकर आपको दे देगा। आपको 5 बुलेट पॉइंट्स का स्पेस मिलता है, तो मेक श्योर कि आप इन 5 बुलेट पॉइंट्स की जो स्पेस है इसको बहुत वाइजली यूज़ करें और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ज़रूर इंक्लूड करें। अब तीसरा आता है डिस्क्रिप्शन, दी स्टोरी बिहाइंड योर प्रोडक्ट। देखो, डिस्क्रिप्शन वैसे तो हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अगर कोई आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है दैट मीन्स आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए। उस कस्टमर के माइंड में आप अपनी ब्रांड की स्टोरी छोड़ सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगा आपके प्रोडक्ट के साथ, आपकी ब्रांड के साथ। और अगर आपकी एक बार ब्रांड उसके माइंड में रजिस्टर हो गई, फिर वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा एंड इवन आपके अगर और भी प्रोडक्ट्स होंगे तो वो भी खरीदेगा। सो डिस्क्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना है और इसको बहुत सीरियसली लेना है। ये मत सोचिए कि ज़्यादा लोग तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दिया, नहीं। ये डिस्क्रिप्शन उनके लिए है, उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो इसको पढ़ेंगे। दैट मीन्स अगर 100 में से 10 लोगों ने भी पढ़ा, वो 10 लोग मेरे ब्रांड से अट्रैक्ट हो गए, दैट मीन्स वो मेरे लॉयल कस्टमर बन गए। इवन वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो लोग और लोगों को भी मेरे ब्रांड के बारे में बताएंगे। तो उन 10 लोगों के लिए मैं इस डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर मेहनत करूँगा। यहाँ आप एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच ले सकते हैं। एक्सप्लेन कीजिए कस्टमर्स को कि कैसे आपका ब्रांड और आपका प्रोडक्ट उनकी लाइफ को ईजी बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल्स, डायमेंशंस, मटेरियल, वेट एक्सेट्रा, यूसेज इंस्ट्रक्शंस, कैसे यूज़ करें या मेंटेन करें, कॉल टू एक्शन जैसे ऐड टू कार्ट नाउ एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंस, ऐसे करके कुछ भी एक कॉल टू एक्शन लगा दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन क्योंकि काफ़ी लंबा होता है एंड आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वर्ड्स लिखने के लिए, सो इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू राइट योर कीवर्ड्स। तो आप सारे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखेंगे वहाँ पे वाइजली अपने कीवर्ड्स को ऐड कीजिए। इसमें भी आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अपना एक डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए आप, और फिर जो कीवर्ड्स ऐड करने हैं वो चैट जीपीटी को बता दीजिए कि ये कीवर्ड्स इंक्लूड कर दो इस डिस्क्रिप्शन में, तो वो वाइजली उस डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स को इंक्लूड कर देगा, जो आपकी रैंकिंग में बहुत हेल्प करेगा। हीलियम 10 की मदद से आप अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आप हीलियम 10 यूज़ करना नहीं जानते, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। और हीलियम 10 के लिए तो मैंने आपको बताया था पहले भी, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोवाइड यू एट चीपर प्राइसेस। तो हीलियम 10 क्योंकि पेड है तो हर कोई यूज़ नहीं करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप हीलियम 10 के बिना काम करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा, तो आप वहाँ से हेल्प ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर हीलियम 10 चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और हमें रीच आउट कर लीजिए, देन वी कैन हेल्प। और एक मैंने पुराना वीडियो भी बना रखा था ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लेना, सो दैट आपको पता चल जाएगा टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के लिए कीवर्ड्स हीलियम 10 को यूज़ करके कैसे आप निकाल सकते हैं। इस सीरीज़ में मैंने हीलियम 10 अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, हीलियम 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो, क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर है। फिर आप लोग बोलोगे कि फ्री में कैसे करें, पेड सॉफ्टवेयर आपने इंक्लूड कर दिया है, सो इसीलिए इस सीरीज़ में मैंने अभी तक हीलियम 10 इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं करूं हीलियम 10 से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊं, ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो फिर आप कमेंट कर दीजिए। आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन हीलियम 10, क्योंकि मुझे हीलियम 10 पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इमेजेस। आपके प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ अगर है टाइटल के बाद, तो वो इमेजेस ही है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, फ़ोटो देखकर ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्योंकि मतलब सोचो आप यूएस कस्टमर है, अगर बहुत ज़्यादा काम करने वाला इंसान है, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सब चीज़ें पढ़े। इमेजेस देखेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए था, टाइटल पढ़ेगा, हाँ उसमें उसको दिख जाएगा फीचर्स और ये सब क्या है जो उसको चाहिए, वो उसमें मिल रहे हैं या नहीं, फटाक से खरीद लेगा। इतना टाइम नहीं देगा पढ़ूँ ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, कुछ नहीं। अगर इमेजेस अट्रैक्टिव हैं तो फिर डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सोचो अगर इमेज ही अनप्रोफेशनल है, कितनी ही अच्छी लिस्टिंग क्रिएट कर लो आप, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, इमेजेस अच्छे नहीं हैं तो कस्टमर कभी नहीं खरीदेगा। सोचो आप, अगर एक बैड इमेज होगा किसी भी प्रोडक्ट का, आप खुद नहीं खरीदना चाहोगे, आपको लगेगा अरे इसका फोटो ऐसा है तो ये पता नहीं कैसा प्रोडक्ट होगा। सो इमेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट, तो इमेजेस को बहुत सीरियसली लेंगे। इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस हैं अमेजोन की जो आपको फॉलो करनी होती है। फर्स्ट इमेज शुड बी ऑन अ प्योर वाइट बैकग्राउंड, ओनली द प्रोडक्ट विजिबल, और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। इंक्लूड मल्टीपल एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट, सामने से, साइड से, पीछे से, हर तरफ से आपके प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए। शो द प्रोडक्ट इन रियल लाइफ यूसेज सिनारियोज,
जैसे किचन टूल्स बीइंग यूज्ड, फर्नीचर प्लेस्ड इन अ रूम एक्सेट्रा। तो रियल टाइम सिनारियो में कैसे एप्लीकेशन हो रहा है उस प्रोडक्ट का, वो भी आपकी इमेजेस में होना चाहिए। ChatGPT का सो रहा है, वहाँ पे आप अपने वाइट बैकग्राउंड वाली प्रोडक्ट इमेज दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट कर दो, या फिर इस सिनारियो से रिलेटेड प्रोडक्ट क्रिएट कर दो, वीडियो क्रिएट कर दो। वो वीडियो भी क्रिएट कर देगा ChatGPT में, उसकी वो भी बन जाएंगी प्रोडक्ट इमेजेस। और भी बहुत सारे AI टूल्स हैं जहाँ पे आप बहुत ईजिली अपने प्रोडक्ट इमेजेस बना सकते हैं, रियल टाइम सिनारियोज वाले, जो ये अमेजोन की गाइडलाइंस में होता ही है। ऐड अ जूम्ड इन इमेज फॉर डिटेलिंग। एक इमेज ऐसा भी होना चाहिए जो बहुत पास से हो प्रोडक्ट के, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड वाला तो थोड़ा दूर से होगा, एक बिल्कुल पास से भी वो डिमांड करते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट इमेज भी होना चाहिए प्रोडक्ट का। यूज़ इन्फोग्राफिक्स टू हाईलाइट की फीचर्स। आपने देखा होगा अमेजोन लिस्टिंग में ऐसे इन्फोग्राफिक्स होते हैं, ये आप कैनवा में बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप खुद क्रिएट नहीं करना चाहते, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लीजिए, उससे करवा लीजिए। इन्फोग्राफिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, इमेजेस स्क्रॉल करते हैं। तो जब इमेजेस स्क्रॉल करेंगे उनको इन्फोग्राफिक्स वाला दिखेगा, वहाँ उनको की फीचर्स और जो भी बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के वो आपको हाईलाइट कर देने हैं, सो दैट इमेजेस से ही सारा काम हो जाएगा। जो भी आप स्टोरी टेलिंग अपने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, टाइटल से करना चाहते हैं, वो इमेजेस से भी हो जाना चाहिए। हाई क्वालिटी इमेजेस आपका कन्वर्जन रेट बहुत इंक्रीज़ करते हैं, सो इसको आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। इमेजेस को तो सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना है। उसके बाद टाइटल को, फिर बुलेट पॉइंट्स को, फिर डिस्क्रिप्शन को, सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक को इक्वली मेहनत के साथ आपको बनाना है। अब आता है लास्ट, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब प्राइसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट आपका जो भी है तो आप देखोगे कि अदर लोग, कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि हम तो लोएस्ट प्राइस पे सेल कर देंगे, लोग खरीद लेंगे हमारा प्रोडक्ट। ऐसा कभी नहीं होता। आप देखना, लोएस्ट प्राइसिंग पे अगर आपको कोई चीज़ दिखती है ना, तो आपके माइंड में जैसे 10 चीज़ें 1000 रुपये की बिक रही थी, कोई एक सेलर आके उसको 700 रुपये का बेचने लग जाए, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आ जाएगा कि 700 वाले की हो सकता है क्वालिटी ख़राब हो, क्योंकि बाकी के 10 लोग तो 1000 की बेच रहे हैं, ये अकेला आदमी 700 की बेच रहा है, दैट मीन्स हो सकता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो। तो आपको ऐसा नहीं करना होता। प्राइस पे तो आप कभी नहीं जीत सकते लो प्राइस करके। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव ही रखनी है। अगर 1000 का सब बेच रहे हैं, आप कम का बेचना चाहते हो तो 950, 900 बस, इससे कम का आप मत बेचो। ज़्यादा का बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 की चीज़ 1100 की बेच लो, लेकिन आप अगर जस्टिफाई कर सकते हो अपनी लिस्टिंग से कि आपका प्राइस क्यों ज़्यादा है, आप कैसे बेटर हो बाकी लोगों से, तो 1100 का भी बेच लोगे आप। लेकिन 700 का अगर रख दोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बेच तो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन आप इतना ख़राब कर लोगे अपना कि आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए प्राइस 900 to 1100 के बीच में आपको रखना है, अगर 1000 रुपीज़ की कोई चीज़ बिक रही है। अब मैं यहाँ रुपीज़ में बोल रहा हूँ, वहाँ डॉलर्स में बात होगी, एग्जाम्पल के लिए बस बताया मैंने आपको ये। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको एनालाइज करने चाहिए प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले। तो सबसे पहले तो एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स देख लो, उनके हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करो। दूसरा, यूज़ अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर। जैसे मैंने प्रोडक्ट सर्च वाले वीडियो में दिखाया था अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर, अगले वीडियो में दिखा दूंगा वो भी। यहाँ आप जाकर बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो कि कॉस्टिंग हमें इतने की पड़ रही है, शिपिंग इतने की पड़ रही है, अमेजोन कितने ले रहा है, सब कुछ उसमें आ जाएगा कैलकुलेट करके। फिर आप देखो कॉम्पिटिटर कितने का बेच रहा है, आपको दिख जाएगा कि कितना मार्जिन आपके ऊपर है, आपके पास है। अब इस मार्जिन से अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना कम कर सकते हो, कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, मार्केटिंग बजट कितना रख सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आपको अमेजोन रिवेन्यू कैलकुलेटर में मिल जाती हैं। अब हाँ, यहाँ मार्केटिंग अगर आया, ये भी एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग बजट स्किप कर देते हैं, इसको इंक्लूड ही नहीं करते अपनी प्राइसिंग में। आपको मार्केटिंग के बिना आप प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकते। सो मेक श्योर कि मार्केटिंग आप बजट लेके चलो। जैसे 1000 रुपये की बात कर रहा था मैं, इस 1000 में अगर मेरा प्रोडक्ट 400 का है तो 400 की ही मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, 200 का सिर्फ मेरे पास मार्जिन बचेगा, और उसमें हो सकता है अमेजोन के भी खर्चे वगैरह हो जाएं, तो कुछ ना बचे मेरे को स्टार्टिंग में। क्योंकि ये मार्केटिंग जो 400 रुपये मैंने रखे हैं, ये टाइम के साथ कम होते चले जाएगा प्राइस। जैसे स्टार्टिंग में मुझे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 400 रुपये लगाने पड़े मार्केटिंग में, जैसे जैसे मेरी रैंकिंग इंप्रूव होगी, मेरे प्रोडक्ट सेल होंगे, मेरी ब्रांडिंग इंप्रूव होगी, तो ये 400 से घट के 200 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। हो सकता है एक टाइम पे ऑर्गेनिकली मेरी लिस्टिंग है वो रैंक करने लग जाए। दैट मीन्स कि फिर मेरी मार्केटिंग में कोई पैसे ही नहीं लगेंगे, जीरो मार्केटिंग पे मेरा प्रोडक्ट बिकता रहेगा। कॉस्टिंग तो मेरी सेम ही है, बस मार्केटिंग ऊपर नीचे हो रही है, पहले ज़्यादा है बाद में कम हो रही है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है ग्रेजुअली। तो स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी प्रोडक्ट बेचने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मान के चलिए कि 3-4 महीने बाद जब
प्रोडक्ट थोड़ा बिकने लग जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट अपने आप नीचे आ जाएगी। अगर आपको स्टार्टिंग में ही मार्केटिंग के बाद भी पैसे बच रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मार्केटिंग को स्किप मत करना। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं मार्केटिंग बजट को, वो मत करना। अब ये याद रखना कि प्राइसिंग डायनेमिक होती है। सेल्स आती हैं, जैसे क्रिसमस के टाइम पे सब लोग सेल रन कर रहे होते हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होता है। डिमांड में अगर लो है, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो समर में बिकती है, अभी तो विंटर है तो यहाँ पे आप प्राइस कम कर सकते हो ऑफ सीज़न में। सीजनल अगर कोई चीज़ है तो सीज़न का टाइम है तो प्राइस ज़्यादा कर सकते हो। तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो ट्रेंड्स को मेज़र करते रहिए, कॉम्पिटिटर्स को देखते रहिए कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपनी प्राइस ऊपर नीचे करते रहिए। इवन मार्केटिंग का बजट भी कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। वीकेंड्स पे मार्केटिंग बजट ज़्यादा लगता है, वीकडेज़ में कम लगता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेंगी। जब आप डेली ये सब देखोगे, करोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको तभी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5 एस्पेक्ट्स थे जो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। सो अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लो, प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेजेस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप ये 5 एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लो तो आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली भी रैंक करवा सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और एक प्रिपरेशन, मतलब लिस्टिंग से पहले प्रिपरेशन कर लें, मतलब ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लें, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जिसमें आप अपने टाइटल जो भी लिखना चाहते हैं वो कर लें, हीलियम 10 यूज़ करना चाहते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करना चाहते हैं, जो भी करके टाइटल प्रिपेयर कर लें, बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें, डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लें। उसके बाद अमेज़ॉन पे जाके हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि लिस्टिंग क्रिएट करते टाइम ये थोड़ी साइड में करते रहेंगे, उधर लिस्टिंग पड़ी है फिर हम बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं कि हमें लिखना क्या है। तो पहले ही प्रिपेयर कर लें, एक डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिख लें, उसके बाद हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। इसीलिए मैंने प्रिपरेशन वीडियो अलग बनाया था। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एनालाइज कीजिए चीज़ें और एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे अमेज़ॉन पे। तो अगर आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड होंगी तो वो वीडियो आप देखिएगा, या फिर नहीं भी होंगी तो देख लीजिएगा, सो दैट आपको पता लग जाए कि वहाँ पे कैसे कैसे होती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद आप वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट कर लीजिएगा। अब बारी आती है मोस्ट इंटरेक्टिव सेशन की, एक्टिविटी। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने प्रोडक्ट के लिए एक सैम्पल टाइटल कमेंट करना है। मैं उसको देखूंगा और आपको बताऊंगा, पर्सनल फीडबैक दूंगा कि आपका चॉइस कैसा है टाइटल के लिए। मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।